अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश सिंधिला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, वैसे तो बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टोरियां हैं, लेकिन इससे पहले कि स्टोरी की तरफ चलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने किया है बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें जो सवाल पूछा जाए। बल्कि मैं सवाल शुरू में पूछ लेता हूँ, ये जो बाकियात है अदलिया की सूरत में मौजूद है, क्या इनका खात्मा हो सकता है? और क्यों अभी तक ये बाकियात ज़िंदा हैं? क्यों अभी तक ये मुल्क में इस वक्त जो हालत है, जो सिचुएशन है, उसके अभी तक भी ये ज़िम्मेदार हैं? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। क्या ये बाकियात ख़त्म होंगी या ऐसे ही चलती रहेंगी? और हमारा जो सोशल मीडिया टॉक शो फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। दो दिलचस्प स्टोरियाँ हैं, मेरा भी लोग बड़ा अहम है, आज आप लोग बड़ा इसमें एंजॉय करेंगे। लेकिन इससे पहले दो दीगर इश्यूज़ पर बात करूँगा। पीटीएम को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ बाकियात फिर सहूलतकारी जो है वो धड़ाधड़ कर रही है। अच्छा, ये सहूलियात जो है वो अदलिया से मिल रही हैं। ये बड़ी बाकियात जो है ना, ये बड़ी बेताबी से सरगर्म है, सब्र नहीं कर रहे इनको। मतलब कि जिसे कहते हैं ना पंजाबी चुमूने लड़न रहे हैं, काश इनका क्रश वापस इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसने मुल्क पर बड़ा हमला किया है, रियासत से टकराव की पॉलिसी पर अभी तक अमल पे रहा है। एक तो ये होता है कि गलती हो जाती है, ठीक है जी गलती हो गई है, उसकी माफ़ी भी मांग ली और मतलब ठीक है माफ़ी मांगी है, गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको आगे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि गलती की जा रही है और उस पर ज़िद की जा रही है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट के चंद इमरानी जजों के खिलाफ घेरा तंग हो गया है। मेरी इतलात है कि एक ऐसा जज है जिसके इमरानडू होने पर कोई शक बाकी नहीं रहा, वो कट्टर पीटीआई का है और इसका मेरिट पर घर जाना ठहर चुका है। मौलाना फजल रहमान ने बहुत अहम इंकशाफ किया है, हमेशा की तरह तगड़ी पोजीशन ली है। मौलाना ने इंकशाफ किया है कि पेशावर हाई कोर्ट के जिस जज ने बल्ले का निशान वापस दिलाया है वो पीटीआई के दौर में एडिशनल एडवोकेट जनरल था। यानी जब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी तब वो इस वक्त की हुकूमत का मुलाजम था। इस जज का कज़न पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा है। एक कज़न गुज़श्ता इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुका है। मौलाना ने यह भी इंकशाफ करते हुए कहा कि ये लोग फिर से पीटीआई को हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान के इंकशाफात कोई आम नहीं, ये तो मफादात का तजाद है। ऐसे जज को तो पीटीआई का कोई केस सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो खुले आम देखा जाए तो रिलीफ पर रिलीफ दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो दुनिया भर में मिसालें दी जाती थी, दुनिया भर की अदलिया की मिसालें हमें दी जाती थी, चाहे वो कंटेनर पर जलसे में तकरीर हो, चाहे वो किसी और जलसे में तकरीर हो, जब इस कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा था कि जब खान साहब तशरीफ़ लाएंगे तो वो एक ऐसा निज़ाम अदल कायम करेंगे कि जिसकी मिसालें वो दिया करते थे, जैसे इंग्लैंड का निज़ाम है या अमेरिका का निज़ाम है या मगरबी ममालिक में निज़ाम है। उस निज़ाम में मेरे ख्याल में कोई ऐसा फ़र्द, मेरा नहीं ख्याल वो किसी पार्टी का केस सुने जो वो उस पार्टी में ऑलरेडी नौकरी कर चुका हो या फिर जिसके रिश्तेदार उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हों। चले, माजी में गलतियां हुई, लेकिन हमें कुछ सीखना भी तो है ना। अगर कोई हमें बता देगा कि माजी में ये हुआ था, फलां ने ये किया था, हुआ होगा, लेकिन क्या अभी तक वो गलतियां हम करते जाएंगे? हमें उसमें सुधार पैदा नहीं करना? क्या हमें अब उन चीज़ों को भूल कर आगे नहीं जाना? क्या मुल्क की पोजीशन ऐसी है? क्या ये जज साहबानों को इस बात का अदराक नहीं है कि मुल्क कि इस वक्त जो स्टेट के साथ जो इंसान दुश्मनी कर रहा है, जो सरेआम बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहा है, जो अब भी अफ़गानियों को इस मुल्क का हिस्सा समझ रहा है और जो अब भी तालिबानों के दफ्तर बनाने की बातें कर रहा है, क्या उसके हक में इन जजों को खड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन उम्मीद है कि ये जो अब अपने कज़न के लिए जिसने अपनी नौकरी दाव पर लगा दी कि मेरा कज़न जो है वो बल्ले के इंतहाबी निशान पर जो है वो इलेक्शन ज़रूर लड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आती, यहाँ पर अजीब रिवाज चल पड़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हाई कोर्ट का एक जज जो उड़ा के रख देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये जो चीज़ें चल रही हैं ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए। लेकिन ये जो इमरानडू जज हैं ये तो किसी तरह से बाज ही नहीं आ रहे। मुझे नहीं लगता ये किसी तरह भी ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से इलेक्शन मुतनाज़ा हो। अगर 8 फरवरी को हो भी जाएं तो मुतनाज़ा हों। इधर शहबाज शरीफ ने सख्त पोजीशन ली है। उन्होंने कराची वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई को बल्ले से मुतल्लक निशान का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने खुले अल्फाज में कह दिया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है और पेशावर हाई कोर्ट अपना फैसला पूरे पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, एक सूबे का जज है तो सूबे का जज अपना ये फैसला जो है वो पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत कैसे कर सकता है?
लेकिन क्योंकि ये आते डाली हुई है ना, इससे पहले हाई कोर्ट के जजों से जब आप घर बैठे बैठे परवेज़ मुशर्रफ केस में उसको रिलीफ देंगे और पूरे का पूरा बेंच हाई कोर्ट का उड़ा देगा, तो फिर हौसले और हिम्मत तो बढ़ेंगे ना, जो माजी में होता रहा है। अब जाहिर है उसी को वो लोग मिसाल बना रहे हैं, कुछ और भी कह सकते हैं। तो ये जब इन जजों को अपने लिए इस्तेमाल करता रहा है, लाडले को लाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ को बचाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, तो आज उनका हौसला और हिम्मत इतना बढ़ गया कि वो स्टेट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। खैर, जिस तरह दोनों रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट के इमरान डू जजों के खिलाफ पोजीशन ली है, इससे वाज़ह होता है कि इस सहूलतकारी को भी रोका जाएगा और पूरी आबोताब से रोका जाएगा। बड़ी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 3 रुकनी बेंच समाअत 2 जनवरी 2024 को होगी। बेंच की सरबराही काजी फायसा करेंगे, यानी काजी साहब जो हैं उनका, देखिए यहाँ पर तो इसमें तो दो राय नहीं है कि काजी साहब ये बता चुके हैं, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा जज कह सकते हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो हर हाल में कह चुके हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और इलेक्शन किसी भी सूरत में आगे पीछे नहीं हो सकते। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर बल्ले का निशान जो है वो अगर पीटीआई का हक है तो लेट्स सी, ये तीनों जज अगर पीटीआई के हक में फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल में इसको फैसला कबूल करना चाहिए। और अगर वो लागू होता है इलेक्शन कमीशन पर तो ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद हैसियत में अदारा है जो अपने फैसले खुद करता है और काजी साहब जो हैं वो तमाम अदारों को उनके फैसलों की बड़ी हमायत करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आइन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तो देखना यह है कि काजी साहब क्या फैसला करते हैं। लेकिन लगता यही है कि काजी साहब इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उनको चैलेंज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने भी स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, इनके सहूलतकारों और इनका हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। और साथ ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि पाक फौज आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल में इस लिहाज से भी देना चाहिए क्योंकि दो जो सूबे हैं KPK और पंजाब के जो IG साहबान हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास इनफ नफरी नहीं है कि हम इलेक्शन के लिए अवेलेबल कर सकें, मुहैया कर सकें। जितनी इलेक्शन के लिए नफरी चाहिए उतनी नफरी ना पंजाब के पास है और ना KP के पास है। तो अगर इस ज़ुमरे में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आया कि वह फ़ौज जिस तादाद में चाहिए होगी इलेक्शन कमीशन को फराहम की जाएगी, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर दोनों शहबों के IG साहबान को एक तो नफरी मिल गई, जवाब मिल गया कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। दो बड़े ताकतवर जो लोग हैं इस मुल्क इस वक्त, काजी फायज साहब और जो आसिम मनीर साहब है, वो दोनों इस बात पर बिल्कुल उनका जो अब नज़र आ रहा है हमें, उनका जो मौक़िफ़ है नज़र आ रहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, किसी भी सूरत में इलेक्शन आगे पीछे नहीं होंगे। और यहाँ पर PTI जो ख्वाब देख रही है वो किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने जा रहा है। आलमी जरीदे पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो पाकिस्तान के हालात का कबाड़ा हो जाएगा, मईशियत तबाह हो जाएगी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि इमरान खान के इक़्तिदार में वापसी पाकिस्तान के लिए तबाह कुन होगी। ये मैं को अपने पास से नहीं कह रहा, आप लोग देख सकते हैं कल के अखबार में ये उन्होंने लिखा है। अमरीकी जरीदे ने तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के मतलब लिखा है कि इनका इक़्तिदार में वापस आना पाकिस्तान के लिए मुआशी, सफारती और दफाई लिहाज से तबाहकुन साबित हो सकता है। अमरीकी अखबार ने लिखा कि इमरान खान मुश्किलात से निकल कर गालिब होने में कामयाब हो जाए तो ये हरगज़ पाकिस्तान के से बहरानों से निकलने का इशारा नहीं होगा, बल्कि ये मुमकिना तौर पर 240 मिलियन लोगों के एटमी मुल्क पाकिस्तान के लिए तेज़ी से ज़वाल का सबब बनेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तहरीक इंसाफ वीडियो क्लिप्स के लामतनाही ज़ख़ीरे को इस्तेमाल करते हुए इन कम वोटर्स उम्र जो वोटर्स हैं उनको इमरान खान की तरफ मुतवज्जा कर सकती है। यानी इमरान खान हर वो प्रोपेगेंडा कर सकते हैं जिसमें वो वाहिर हैं और प्रोपेगेंडा करके हालात ख़राब कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए भारत के साथ पुरअमन माहौल दरकार है, लेकिन इमरान खान की जुनूनियत पाकिस्तान के लिए भारत के साथ मुस्तकिल मुहाजराई का सबब बन सकती है। भारत पाकिस्तान की निस्बत 9 गुना बड़ी मैशियत है, वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की तरफ तरक्की कर रहे हैं, बल्कि तरक्की की राह पर गुमजन है। और अगर आपको अपे हमसाया के साथ तलकात अच्छे नहीं बनाने, जो कि ऐसा होता रहा, हम देखते रहे खान साहब के दौर में जो हुआ है, और अगर इसी को अगर वापस जाएँ तो मियाँ साहब के दौर में जो हुआ वो भी आप देख सकते हैं कि भारत वाले खुद काबल से उड़ने के बाद चाय की एक प्याली के लिए लाहौर उतरते हैं। और वो क्या होता है चाय की प्याली, वो यही होता है कि हम लोग मिलजुल कर बैठना चाहते हैं। इधर बरतानवी जरीदे ने भी नून लीग के हक में, अच्छा जी, अमेरिका का जो अखबार है वो खान साहब के बारे में लिख रहा है कि वो आएंगे तो मुल्क जो है वो समझें कि आप दोबारा फिर उसी जहन्नम में जा रहा है। और इधर बरतानवी जरीदे ने भी नून लीग के हक में और PTI के खिलाफ फैसला सुनाया।
برطانوی جریدے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق انتخابات 2024 میں مسلم لیگ نون جیتے گی، تحریک انصاف ہارے گی. یعنی عالمی جریدوں کو بھی نواز شریف کی قابلیت پر یقین ہے. اور جریدے کے مطابق پاکستان کے سیاسی استحکام، سیکیورٹی کمزور ہے. حقیقی جی ڈی پی مالی 2023-2024 تا جون قدرے سکڑ جائے گی. رپورٹ کے مطابق 2024 کے اوائل میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت میں اتحاد کی جیت کی توقع ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہار جائے گی. اچھا، یہ 2 رپورٹیں ہیں مختلف ممالک سے. میرے خیال میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے انتخابات سے. اخباروں کی ایسی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ ظاہر انٹیلیجنس بیس ہوتی ہیں، سروے بیس ہوتی ہیں، اور ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ خان صاحب ایک تو ہاریں گے، اور اگر وہ آتے ہیں تو پاکستان کی معیشت سفارتی، اچھا یہاں پہ سفارتی لحاظ سے خان صاحب کے دور میں پاکستان جتنا اپنوں سے دور ہوا ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. مجھے یاد ہے جب یمن کی جنگ تھی اور پاکستان پہ بڑا سخت دباؤ تھا کہ پاکستان اپنی فوج یمن بھیجے، اور سعودی عرب کا بڑا پریشر تھا، تو وہاں پر نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس وقت بہت ہی خوش اسلوبی سے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کے بعد کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی مسائل کا سامنا شکار نہیں پڑا تھا. انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اگر ہمارے ملک کی جو اسمبلی ہے، ملک کے جو نمائندے ہیں وہ فیصلہ کریں تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ اس کے خلاف فیصلہ کریں تو وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن خان صاحب کے دور میں جس طرح طیارے میں آڈیو میں جو طیارہ تھا ظاہر ہے سعودی عرب کے شہزادے کا، اس میں جو گفتگو ہوئی، اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد جو انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی کے صدور کے ساتھ ہوا، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر جس طرح شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کو دھمکی لگائی، یو ایل کو دھمکی لگائی، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر کشمیر میں ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر کشمیر میں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. اس طرح کی چیزوں نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا، نقصان کی چیز. یہ کسی بھی طرح سے ایک جو ہے وہ ایک کوئی بہتر حکمت عملی نہیں تھی. بٹ اینی ہاؤ، اب آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا ان جریدوں کی رپورٹ کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے والے ان کو ووٹ دیں گے؟ سوال کا جواب ضرور دیں. ہمارے پیج کو جو سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک کا ضرور فالو کریں، اور جو یوٹیوب کا سوشل میڈیا ٹاک شو ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اس کے علاوہ سوال کا جواب دیں، اور اس جو ویلوگ ہے اس کو واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کریں. خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.